नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका व्यूज़ एट 10 में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम न्यूज़ की तह में जाने का प्रयास करते हैं। कोशिश यही रहती है हमारी कि हम आपसे न्यूज़ की वो पक्ष से अवगत आपको करा पाएँ जो अभी आपकी निगाहों से कहीं ना कहीं रह जाता है। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और निगाह डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दर्शकों, मैं आपको एक दुखद नज़ारे की याद दिलाना चाहता हूं, जो कुछ समय पहले गुजरात के दो शहरों से सूरत और अहमदाबाद में हमने देखा था कि बिल्डिंग में आग लग जाती है और लोग वहां से जान बचाने के लिए कूदते हैं। लगातार वो कूदते रहते हैं, लेकिन जान उनकी चली जाती है और दुखद एक घटना होती है। कारण यह होता है कि वहाँ एक अग्निकांड हो जाता है और उससे बचाव के साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं। सवाल तब सुर्खियों में आता है, मीडिया में आता है। आप भी एक दूसरे को कहते हैं कि भाई आग बुझाने के इंतजामात तो ऐसी बिल्डिंगों में या ऐसी जगहों में होने ही चाहिए। लेकिन जब से कोविड का मामला चला है, कोविड की त्रासदी चली है और उन दुर्घटनाओं के बाद जब अग्निकांड में लोगों की जान चली गई थी लोगों की लापरवाही की वजह से, तब उत्तर प्रदेश शासन ने एक पत्र जारी किया था सभी जिलों को कि कोरोना अस्पताल में ख़ास तौर से देखा जाए कि आग बुझाने के क्या इंतजामात हैं और क्या वो उन मापदंडों पर जिनके आधार पर उनको एनओसी दी जाती है वो जारी हुई है, तो वो मापदंड पूरे किए गए हैं कि नहीं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि चीफ फायर ऑफिसर ने क्या कहा। देखिए, कोविड हॉस्पिटल हमने चेक किए थे जो उसमें नॉर्म्स के हिसाब से जो फायर फाइटिंग होना चाहिए। कुछ हॉस्पिटलों में फायर फाइटिंग पूरी थी, लेकिन निरीक्षण के समय जो है उन्हें चलाने वाला वहाँ पर आदमी नहीं मिला, तो उन्हें सजेस्ट किया गया है कि 24/7 एक ट्रेंड आदमी वहाँ पर उपलब्ध रखें, जिससे कि इमरजेंसी में उस सिस्टम को हम लोग ऑपरेशनल कर लें और कोई अगर लॉस होता है तो मिनिमाइज किया सके। सर, कई जगह पे वाटर स्टोरेज सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं मिला है, वाटर की कैपेसिटी होनी चाहिए। हाँ, जैसे कहीं पर किसी हॉस्पिटल में वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी अगर कम है तो सजेस्ट किया गया है कि उसे आप लोग बढ़ा लें। हालांकि वो वाटर स्टोरेज जो टैंक है उसमें रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर का सिस्टम उनका रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, चूंकि वो मानक से कम है, इसलिए हमने उनसे कहा कि उसे एड ऑन कर दिया जाए। दर्शकों, ये थे अजय रंजन जो चीफ फायर ऑफिसर हैं आगरा में। उन्होंने बताया कि किस तरह से 12 अस्पतालों को, जो कोविड अस्पताल हैं आगरा में, 12 हॉस्पिटल हैं जिनको कोविड अस्पताल के नाम से पुकारा जा रहा है। वहाँ पर सारी सुविधाएं कोविड से जूझने के लिए, निपटने के लिए हैं और उसमें आग के से निपटने के लिए, यदि भगवान न करे कहीं कोई ऐसी आग लगे, कोई दुर्घटना हो, लेकिन होता है तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब 12 अस्पतालों में जब जांच की गई तो कुल 3 अस्पताल ऐसे पाए गए जिनमें संतोषजनक व्यवस्था थी, लेकिन 9 अस्पताल ऐसे थे जहां पर ये व्यवस्था नहीं थी। इस बारे में ताज न्यूज़ ने बात की एडीएम सिटी से, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि अभी ये संज्ञान में आया है कि जो कोविड हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें फायर फाइटिंग वाले जो सिस्टम है वो लगे हुए हैं। सीएफओ साहब से इसका निरीक्षण किया है और जहाँ जहाँ कमियाँ पाई जा रही हैं उनको नोटिस दी जा रही है और हमारे माध्यम से इनको कमियों को दूर करने के लिए उनको कहा जा रहा है। दर्शकों, ये थे प्रभाकांत अवस्थी जो एडीएम सिटी हैं आगरा में। उन्होंने आपको जानकारी दी, लेकिन इस जानकारी से ही हमने संतोष नहीं किया है। हमारे ब्यूरो चीफ सोनू मल्होत्रा ने मौका मुआयना करने का ठाना, निश्चय किया कि मैं जाके मौका मुआयना का करके वहाँ की स्थिति को देखता हूँ। तो उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में उन्होंने मौके से रिपोर्ट की। आइए देखते हैं सोनू मल्होत्रा की मौके से रिपोर्ट। अहमदाबाद और विजयवाड़ा के कोविड हॉस्पिटलों में हुए अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने पूरे प्रदेश के कोविड हॉस्पिटलों में फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच के लिए आदेश किए थे। ऐसे में आगरा में भी 12 जो हॉस्पिटल बनाए गए थे कोविड पेशेंट के इलाज के लिए, वहां पर जब जांच की गई तो उसमें आगरा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अक्षय रंजन की रिपोर्ट में पाया गया कि वहाँ पे 9 हॉस्पिटलों में इंतजाम पूरे नहीं है और कई जगहों पे जल के भंडारण की व्यवस्था पूरी नहीं है। इन 9 हॉस्पिटलों में आगरा के एसएन हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक शामिल हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग खड़े हुए थे आगरा के ही एसएन हॉस्पिटल में, जहाँ पर फायर फाइटिंग के लिए पाइपलाइन वगैरह सब पूरी डली हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे जिस पाइप से आग बुझाई जाती है, जो बॉक्स बनाया जाता है उस बॉक्स में पाइप नहीं है। ऐसे में अगर इस एसएन हॉस्पिटल में, जहाँ की आसपास के जिलों के काफ़ी लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि बुझाने के लिए यहाँ पे पानी के लिए पाइप नहीं है। ऐसे में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से ताज न्यूज़ के लिए मानन मल्होत्रा। तो दर्शकों, आपने देखा कि एसएन मेडिकल कॉलेज में पाइपलाइन बिछी हुई है, पाइप के सारे इंतजाम हैं, लेकिन आखिरकार जिस चीज़ की सबसे पहली ज़रूरत होती है कि वहाँ पर पाइप होने चाहिए जिससे कि आग जहाँ लगी हो वहाँ तक पहुँचा जा सके, तो वो सारे पाइप गायब है। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि सरकारी अस्पताल जहाँ लाखों करोड़ों रुपए की सहायता मिलती है और पैसे रुपए में हम किसी की जान को नहीं आंक सकते, हम और आप और हमारे परिजन किसी भी बीमारी के हालात में इन्हीं अस्पतालों पे भरोसा करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर आग से निपटने के नाम पर महज खिलवाड़ हो रहा है। पाइपलाइन तो है लेकिन वो पाइप नहीं है जिससे आग बुझाई जाएगी। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि राम रघु हॉस्पिटल को एनओसी तो दे दी जाती है, लेकिन जब जांच की जाती है तो उसमें ये पाया जाता है कि यदि आग लगी तो आग बुझाने वाली गाड़ी वहाँ से बैक नहीं हो सकती है, यानी कि इस आधार पर उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है जो आप ज़रूर पूछिएगा, अपनों से पूछिएगा, समाज से पूछिएगा, डॉक्टर साहब से पूछिएगा, राम रघु से पूछिएगा, जितने भी लोग हों ज़रूर पूछिएगा कि आखिरकार इनको हमारे जीवन से खिलवाड़ करने का मौका किसने दिया है, अवसर किसे दिया है, आखिरकार इन्हें ये जो एनओसी फायर की मिली है वो किसने दे दी। क्या यह व्यवस्था आगरा का प्रचलित शब्द है, कोई जुगाड़ व्यवस्था के ऊपर है? अगर है तो क्या हमारे जीवन को बेचने का अधिकार इनको किसने दिया है? Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. आगरा कलेक्ट्रेट बार में आज पूरा दफ्तर सजा हुआ था। कलेक्ट्रेट में पूरी शान शौकत से सारे लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे, लेकिन अचानक वहाँ पर एक महिला जिसका नाम तुलसा था, तुलसा अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पहुँची और उसने पहले अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल लिया, फिर अपने बच्चों के ऊपर भी उन्होंने तेल डाल दिया। उसके बाद वो जैसे ही माचिस जलाकर आग लगाने की कोशिश की, वहाँ मौके पर मौजूद ठीक एसएसपी ऑफिस के सामने जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने आकर उसके हाथ से माचिस ली
और उन दोनों बच्चों को और उसको वो धीरे से अंदर ले गए और उनको पानी वानी से साफ़ किया गया। लेकिन ये घटना क्यों हुई? तुलसा देवी का ये कहना है कि उन्होंने उसके घर वाले, उसका देवर और जो भी ससुराली जन है उसे पीड़ित करते हैं, मारपिटाई करते हैं, लेकिन वो बार बार अपनी शिकायत देती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आइए जानते हैं मामला क्या है। रहने वाली हूँ। क्या दिक्कत, क्या समस्या क्या है? ये है, मेरे घर वाले मारपीट करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से घर से भाग जाए। दरोगा के लिए फोन करते हैं, बुलाते हैं, रिपोर्ट लिखाई तो दरोगा के लिए पैसे दे दिए। दरोगा को वही रफा दफा कर देता है। मेरे केस को कहीं आने। आज आपने मिट्टी का तेल क्यों डाला? मैं आत्महत्या करूँगी। 10 साल हो गए, परेशान हो गई। मैं चक्कर लगा मैं क्या करूँ? मैं अपनी मेरी 3 बच्ची है, कहाँ लेके जाऊँ? पति मेरा हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या आपकी मांग क्या है, क्या चाहती है? मैं मांगा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरा फैसला करे। मुझे मेरा थाना है सदर, लाल कुर्ती चौकी लगती है। मैं यहाँ पे मैंने 6 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। यहाँ पर भी लिख दी, फेंक दी, लिख दी, फेंक दी। मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ? सुनवाई नहीं हो रही। मेरी सुनवाई कोई नहीं हुई भैया। आपके पति देव क्या करते हैं? मेरे पति के 5 फ्रैक्चर है। मेरा पति खड़ा हो पाता है, हम खड़े हो पाते तभी पोकर देते। बेटा वो चलो ठीक। इस मामले में एसपी सिटी ने ताज न्यूज़ को बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही जो आरोपित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं एसपी सिटी बबलू कुमार क्या कह रहे हैं। देखिए, आज थाना सदर से एक महिला तुलसा अपने बच्चों के साथ यहाँ आई थी। इनका और इनके पति का, इनके सास ससुर, देवर देवरानी और ननद से जो पारिवारिक बंटवारे का विवाद चल रहा है, जिसके क्रम में इनके पति और इन महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में थाना सदर पर मुकदमा दर्ज है, विवेचना चल रही है। इनके दिए गए प्रार्थना के पत्र के आधार पर थाना प्रभारी और विवेचक को बुलाकर कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, ये पारिवारिक विवाद है इन दोनों के बीच में, परिवार में, और पूर्व में भी जो है आपस में मारपीट हुई है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज है। दोनों पक्षों को पाबंद करा दिया गया था और जो मुकदमा लेटेस्ट लिखाया गया है उसमें विवेचना के दौरान आगे की कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी और विवेचक को भी निर्देशित कर दिया। Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. दर्शकों,
यदि बीते कुछ महीनों से देखें तो पुलिस मुस्तैद जरूर दिखती है, कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी हो जाती है, हर रोज़ हम सुनते हैं कि कहीं कोई गोली चल गई और कोई मर गया। ऐसी एक घटना थाना सिकंदरा क्षेत्र में हुई, जहां अज्ञात बाइक सवार आए और उन्होंने एक व्यक्ति को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन एसपी सिटी का यह कहना है कि वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। आइए सुनते हैं एसपी सिटी आगरा क्या कह रहे हैं। देखिए, आज शाम को करीबन 6:30-7 बजे के आसपास एक सूचना मिली, जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी फैक्ट्री एरिया के में पड़ी हुई मिली। पुलिस और हम लोग सब मौके पे जब पहुंचे तो उसको गन शॉट इंजरी की संभावना थी। बॉडी को पंचायतनामा करके करा के पीएम के लिए भेजा गया है। बॉडी की अभी शिनाख्त हुई नहीं है, पर हमें कुछ अहम सुराग जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह हमें मिले हैं, तो जल्द ही ये केस सुलझा जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मामला, क्या मर्डर है प्रथम दृष्टया, और किसी ऐसे व्यक्ति ने संभावना है कि किया हो, जानने वाला व्यक्ति हो। Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. दर्शकों, वो 22 मार्च का दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगा था। उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आशय था कि लोग यदि घरों में रहेंगे तो कोरोना हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक इसके एक दिन का गैप देके 24 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था और 14 दिन के लिए वो लॉकडाउन लगा था। किसको पता था कि लॉकडाउन में इतनी मुसीबतें आने वाली हैं। जिस शत्रु का हमें नहीं पता, जिसके आकार प्रकार का नहीं पता, वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है, और हमला भी ऐसा जिसकी कोई दवाई नहीं है और जान भी जा सकती है। विदेशों में इसका काफी प्रकोप था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा पूरे देश में एक अफरा तफरी सी मच गई। लोगों के पास खाने को नहीं था, संसाधन नहीं थे, लोगों के पास अपने घरों में पहुंचने के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं थी। इस समय में देश के वो सारे लोग आगे आए जो समाज सेवा में जुटे रहते हैं। वो लोग भी आगे आए जिनको आनंद आता है मानव की सेवा करने में। इसमें बहुत सारे दलों के भी लोग थे, समाज के भी लोग थे, सामाजिक संगठन भी थे, राजनीतिक संगठन भी थे। लेकिन अब एक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि अब अनलॉक 4 चल रहा है और लगभग पूरा देश खुलने के कगार पर खड़ा है। तो ऐसे में कुछ लोग जिनके संगठन में, जिनके साथियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसको सराहने के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट, जो जिन लोगों ने इस मुसीबत में, कोरोना में फंसे हुए लोगों की मदद की थी, जिन लोगों ने आगे आकर अपनी और
अपने परिवार वालों की जान की परवाह न करते हुए उस समय कोरोना काल में जो भी लोग प्रभावित थे, परेशान थे, उनकी हर तरह से मदद करने का, हर संभव तरीके से मदद करने का प्रयास किया था। उसको सूचीबद्ध किया गया कि किस किस ने क्या क्या कार्य किया है। चूंकि कार्यकर्ता का या उस व्यक्ति का सम्मान करना था जिसके दिल में समाज सेवा या ऐसे समय में प्रोत्साहन देने की बात है, जिससे कि उस व्यक्ति का तो वो जो पहले से ही प्रोत्साहित है, लेकिन उसका प्रोत्साहन देख के बाकी समाज के लोग भी प्रोत्साहित हो सके, ऐसे कार्य को करने के लिए एक संकलित किए गए लोगों को, चुने हुए लोगों को, उनके द्वारा किए गए कार्य को लेकर एक ई बुक बनाई गई, जिसका आज उद्घाटन या विमोचन कहिए आज एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने किया। आइए देखते हैं इस अवसर पर मौजूद विजय शिवहरे, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और महिला नेत्री प्रदेश की हमारी बबीता चौहान जी इस मौके पे मौजूद थी। कार्यक्रम में क्या हुआ? सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी कर लीजिए, नहीं तो हमारे सामने आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज आगरा महानगर की सेवाओं की ई बुक का विमोचन हुआ है। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा इसका लोकार्पण किया और इसमें जो कोरोना काल में और लॉकडाउन जिस समय था और उस समय लॉकडाउन सही ढंग से समझ भी नहीं पाए थे, कोरोना की बीमारी को झेलने के बारे में भी किसी को कोई अभ्यास नहीं था और हालात बहुत गंभीर थे। गरीबों को भोजन किट, स्वास्थ्य सेवाएं, इस प्रकार के जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित हुए थे, उसका एक संकलन करके एक ई बुक के रूप में प्रस्तुत की है। मैं ये नहीं मानता कि जब पूर्ण होगी, चूँकि काम इतना ज़बरदस्त हुआ है आगरा महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो एक किसी पुस्तक तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें तो हर गली हर मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल एक राजनीति करने के लिए नहीं, क्योंकि बल्कि एक सेवा के लिए काम पर उतर कर आए थे। क्योंकि सामान्यतः राजनीतिक दलों के बारे में ये माना जाता है कि इनका काम है भाषण देना, अखबारों में फ़ोटो छपवाना, मीडिया में भाषण देना और सम्मेलन करना, चुनाव में वोट मांगने के लिए जाना। इस समय कोई चुनाव नहीं है। हम लोगों ने जब भी देश पर, समाज पर कोई विपत्ति आई है, विपरीत परिस्थिति आई है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं स्फूर्त सेवा के काम में लगता है। और आगरा में ही नहीं, समूचे देश में जब जब संकट आया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे विचार परिवार के लोग सामूहिक रूप से निकलते हैं, स्वयं स्फूर्त निकलते हैं और सेवा करते हैं। हम लोगों का काम केवल राजनीति नहीं करना, बल्कि राजनीति हमारे लिए एक सेवा का माध्यम है। हमने अपने धर्म का पालन किया है, किसी पर कोई कृपा नहीं की है। विजय जी, आज किस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, क्या क्या इसमें? भारतीय जनता पार्टी के इस देश भर में जो कार्यकर्ताओं की एक फौज है, इस कोरोना काल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा सेवा ही संगठन है। उस दृष्टि से इस कोरोना काल के अंदर योद्धाओं का सम्मान भी किया, जो भूखे थे उनको भोजन दिया, जो प्रवासी उनको घर तक पहुंचाने का काम, जो भी यदि समस्या आई इस कोरोना काल में उन कार्यकर्ताओं ने किया। और उस कार्यकर्ताओं ने एक अपनी संकलन इकट्ठा करा। उस संकलन को इकट्ठा करने के बाद उसकी ई बुक बनाई गई और ई बुक का विमोचन करे, जिसमें अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दिनेश जी ने ई बुक का शुभारंभ किया और संगनार्थना व्यर्थ प्रदेश के महामंत्री गोविंद जी ने आज बैठक ली है। और ये क्रम, भारतीय जनता पार्टी इस देश भर में एक ऐसा दल है कि उस सेवा की दृष्टि से ही वो कार्य को करता है। सत्ता प्राप्त करना भाजपा का काम नहीं, सेवा कार्य करना भाजपा का काम। उस पद्धति पे भाजपा ने इस कोरोना काल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। जी बिल्कुल, ये सेवा ही संगठन है के नाम से आज जो हमारे कोरोना काल में जो हमारे संगठन द्वारा काम किए गए हैं और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो इतने अच्छे अच्छे काम किए गए हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी और लोगों को ये बताने के लिए भी
कि जो इस तरह का ये एक ऐसी परिस्थिति जो विषम परिस्थिति से पूरा विश्व जूझ रहा था, तब भी हमारे कार्यकर्ता किस शिद्दत के साथ इस समाज सेवा में लगे हुए थे। तो उसके लिए आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी और हमारे संगठन महामंत्री बीजेपी शुक्ला जी ने दोनों ने विमोचन कराया आज यहाँ। तो वही प्रोग्राम था जो हम यहाँ देख रहे थे और इसके आगे जो कार्यक्रम है उनके बारे में सबको समझाया, सबको बताया। दर्शकों, हम जानते हैं कि पुलिस अक्सर अपराधियों को या वांछित लोगों को पकड़ने के लिए दबिश देती है। उनका समय ज़्यादातर देर रात का होता है जब सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन इस प्रयास में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम घर को पहचानने में या दबिश जहां देने जाते हैं उस घर की गलत शनाख्त हो जाती है, तो कुछ अफरा तफरी का माहौल होता है। ऐसा ही एक वाकया थाना छत्ता के अंतर्गत आने वाली जीवनी मंडी चौकी के क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक दबिश दी और दबिश के दौरान उस पीड़िता का एक आरोप है कि वो गलत घर में आ गए और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी पिटाई की। उनका तो दावा या आरोप यहाँ तक है, जो हमें सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में भी दिखता है, कि उनकी मां ने बार बार पैर छूकर याचना की, तब जाकर दरोगा जी वापस हुए। आइए देखते हैं बेटी जो महिला है, जो बच्ची है, उसका क्या आरोप है। पड़ोस में झगड़ा हुआ था तो वहाँ पुलिस वहाँ तो गई नहीं, हमारे घर पर आ गई और 3 पुलिस वाले थे और उन्होंने गेट खोलने की धमकी दी थी। हमने मना कर दी, क्यों खोले और कि मतलब किस लिए आ रहे हो आप, ऐसे बिना पूछे आप एंट्री नहीं कर सकते हो। कह रहे नहीं गेट खोलो, तो गेट खोलने की धमकी दी हमें। तो मतलब गेट खोल दिया तो मतलब जो बंधा हुआ था वो तोड़ दिया था, ऊपर से भी छलांग मारने की कोशिश करी थी उन्होंने। तो फिर अंदर आ गए, फिर दादी थी मेरी, तो दादी ने बोला ऐसे क्यों आ रहे हैं, तो दादी को धक्का मार दिया। तो मम्मी आई हैं, फिर मम्मी से बोलते हैं, बदतमीजी करी थी मम्मी से, फिर मम्मी से बोलते हैं कि गाल पे पड़ेगा तुम्हारे। तो फिर मैं बीच में आती तो मैंने बोला, मैंने इस तरीके से आप कैसे बोल रहे हो आप, मैंने कहा आप बड़े दरोगा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप लेडीज़ों से इस तरीके से बात करोगे। प्रभात सागर पुलिस चौकी। मेरे 2-3 यहाँ पे थप्पड़ मारे थे और मुझे यहाँ डंडों से मारा है और मेरे यहाँ पे सीने पे भी थप्पड़ मारा था और यहाँ पे मतलब खींचने की मुझे कोशिश करी थी, तो मतलब कुछ ज़्यादा खींचा था तो मेरे डंडों से ज़्यादा पिटाई कर दी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी तो आप भी देखोगे तो ये कहोगे। माँ के साथ बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज किया उनके साथ और मम्मी ने पैर भी पकड़े थे उनके, लेकिन वो माने नहीं। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उनकी। जब इस मामले में हमारे तेज तर्रार सोनू मल्होत्रा ने एसपी सिटी से प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि अभी हमने ताज न्यूज़ ने उनको बताया है, इससे पहले उनकी जानकारी में यह मामला नहीं है, इसलिए वो इसकी जानकारी लेंगे और सीओ छत्ता विकास जायसवाल को वो कह रहे हैं कि इसकी जांच कर उन्हें रिपोर्ट दें। देखिए, अभी आपके द्वारा ये बात बताई गई है और मैं अभी क्षेत्राधिकारी छत्ता को निर्देशित कर रहा हूँ कि ये इस पूरे प्रकरण की जांच कर लेंगे और उसके आधार पर जो तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, आज के व्यूज़ एट 10 में बस इतना ही। आप अपने सुझाव हमको देते रहिएगा, नीचे लिखी ईमेल आईडी पर हमको बताते रहिएगा आप क्या चाहते हैं, हमसे कहाँ गलती हो रही है या क्या हम आपकी आशाओं को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये ज़रूर है कि जब से हमने इन छिनैती करने वाले अस्पतालों के खिलाफ दिखाना शुरू किया है, काफ़ी फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं। जैसे कि एक फ़ोन आज भी आया था कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल ने उन्हें 24 घंटे बाद उन्हें मृतक का शव दिया और एक 80 साल के वृद्ध का शव यदि बहानेबाजी के बाद 24 घंटे बाद मिलता है तो जाहिर है उसकी दुर्दशा ही होती है। लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हमें अपना सुझाव देते रहिए, राह दिखाते रहिए, हम आपकी दिखाई राह पर चलने का प्रयास करेंगे, आपके सुझावों का हम इंतज़ार करेंगे। आज के शो में बस इतना ही। नमस्कार।
Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501.